हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीति ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बायोलॉजी श्वसन तंत्र का 75 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम प्रश्न नंबर 1 से देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है, स्तनधारी में श्वसन होता है। स्तनधारियों में श्वसन होता है। स्तनधारियों में श्वसन किससे होती है? फुफ्फुस या फेफड़ा, इसी को बोलते हैं फेफड़ा द्वारा। तो किससे द्वारा होता है? फेफड़ा द्वारा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, श्वसन क्रिया में वायु के कौन सा घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होती है? तो किस में कोई परिवर्तन नहीं होती? नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। ऑक्सीजन का अभिगमन कैसे होता है? पहला होता है कौन जी? फुफ्फुस के द्वारा यानी फेफड़ा के द्वारा। उसके बाद जाता है कहाँ? रक्त में जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है? ऊतक में। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 3। आंसर कौन हो जाएगा? सी नंबर, 2, 1, 3। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल क्या है? फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल क्या है? एथिफोली है। इसको बोलते हैं कौन सी? वायु कोष्ठक भी बोलते हैं। वायु कोष्ठक भी बोलते हैं। वायु कोष्ठक। क्वेश्चन नंबर 5, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है? जब रक्त में ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है? श्वास क्या हो जाता है? बढ़ जाती है। बोल रहा है कम हो जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, या फिर बढ़ जाती है। कौन सी हो जाती है? बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, कार्बन मोनोऑक्साइड विषमता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? किसको है जो प्रभावित करती है? तो पाचन क्रिया को, लीवर की क्रिया को, या किडनी को, या रक्त की ऑक्सीजन के बहाव को प्रभावित करता है। तो कौन सी बोला? कार्बन मोनोऑक्साइड किसको प्रभावित करती है? रक्त की ऑक्सीजन को बहाव को ही प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन जैव रूपांतरण मानव शरीर की अधिकतम ऊर्जा है? अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है कौन? एटीपी से एडीपी में। क्वेश्चन नंबर 8, श्वसन की ऊर्जा उत्पादित होती है। श्वसन की ऊर्जा उत्पादित होती है किस रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में। 9 नंबर का रहा है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? तो शरीर के ताप को कौन नियंत्रित करता है? फेफड़ा। 10 नंबर, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है? श्वसन। 11 नंबर, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विखंडित कहाँ होता है? तो क्या होता है? इसका करा कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विखंडित कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। 12 नंबर, मानव शरीर में श्वसन वर्णक होती है। श्वसन वर्णक कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है। 13 नंबर, वायु का वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है कहलाती है। निष्कासित होती है जो कहलाती है, क्या कहलाती है? फेफड़े का आयतन, या अवशिष्ट आयतन, या ज्वारीय आयतन, या प्राणधर आयतन। क्या कहलाता है? फेफड़े का आयतन। 14 नंबर, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन है जो O2 यानी कि ऑक्सीजन से जुड़ता है? कौन है जो ऑक्सीजन से जुड़ता है? ग्लाइकोजन, वसा, अमीनो एसिड, या ग्लूकोज। कौन होता है? ग्लूकोज। 15 नंबर, हमारे फेफड़ों में कोशिकीय होती है। कितनी कोशिकीय होती है? 300 मिलियन कोशिकाएं होती है। 16 नंबर बोल रहा है, डॉट डॉट खाली स्थान की अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होती है? तो किसकी अनुपस्थिति में? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अवायवीय श्वसन होती है। और बोलेगा अगर, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बोल रहा है, किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन? तो ऑक्सीजन की। और किसकी उपस्थिति में?
अगर अनुपस्थिति बोलेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा। 17 नंबर, जीवाणुओं में श्वसन स्थल होती है। जीवाणु में श्वसन स्थल कहाँ होती है? मीसोसोम में होती है। 18 नंबर, अंतः श्वसन के दौरान खाली स्थान के कारण हवा से भर जाती है। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़ों में किससे भरा जाता है? फेफड़ों की स्फीति से। आंसर सी नंबर। 19 नंबर बोल रहा है मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगामेंट है, किसका है? हीमोग्लोबिन का है। 20 नंबर बोला निश्वसन द्वारा होती है। निश्वसन द्वारा होती है, क्या होती है? फेफड़ों की स्फीति या फेफड़ों की अवस्फीति। क्या होता है? फेफड़ों की अवस्फीति होती है। 21 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में खाली स्थान शामिल होता है। क्या शामिल होती है? जब हम सांस को छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? हीलियम शामिल होता है? नहीं, नाइट्रोजन शामिल होता है। 22 नंबर बोल रहा है सांस लेने की प्रक्रिया में खाली स्थान शामिल होती है। सांस जब हम लेते हैं तो क्या शामिल होता है? प्रश्वसन की निश्वसन। आंसर ए नंबर। 23 नंबर बोल रहा है नाड़ी यानी नस की धड़कन से मापी जाती है। क्या मापी जाती है? धमनी मापी जाती है। 24 नंबर बंद खानों में दुर्घटना का कारण क्या होता है? बंद खानों में दुर्घटना का कारण क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO का कारण होती है। 25 नंबर अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद, क्या बोल रहा है? अनोक्सी श्वसन जो होता है उसका अंतिम उत्पाद क्या है? उसका अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल होता है। इसका क्या होता है? लैक्टिक अम्ल या कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 26 नंबर बोल रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु शोषण कहते हैं, या अवायु कहते हैं, या ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा वायु शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु शोषण। 27 नंबर बोल रहा है ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है, या लीवर में होता है, या नाभिक में होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। 28 नंबर बोल रहा है हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा होती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 की मात्रा कितनी होती है? 4% होती है, लगभग 4 पॉइंट, ऐसे होता है 4.6%। और ऑक्सीजन कितनी होती है? तो ऑक्सीजन होती है 17%। नाइट्रोजन कितना होता है? नाइट्रोजन होता है 78%। 29 नंबर बोल रहा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट की अपूर्ण विघटन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनोक्सी श्वसन कहा जाता है। 30 नंबर बोल रहा है कोयला के खान में प्रमुख प्रदूषक गैस होती है। प्रमुख जो प्रदूषक गैस होती है वो क्या होती है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होती है। ये पूछा हुआ देखिए RRB ALP टेक्नीशियन 2018 का प्रश्न है। 31 नंबर ये भी RRB ALP टेक्नीशियन 2018 का प्रश्न है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियां की कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु में परिवर्तित होती है। कितने कार्बन अणु में परिवर्तित होती है? तो 3 अणु कार्बन में परिवर्तित होती है। 32 नंबर बोल रहा है मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार। जल्दी करते हैं, थोड़ा तो लेट हो जाता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, जिससे वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए जल्दी करते हैं। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है, क्या कहता है? ब्रोंकाइटिस। श्लेष्मा झिल्ली को कहा जाता है, क्या कहता है? ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। 34 नंबर मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? गैसों का मिश्रण, या कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। क्या छोड़ा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। बिहार SSC एग्जाम 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। 35 नंबर जीवों में होने वाली उस प्रक्रिया को कहते हैं जिससे भोज्य पदार्थ का अपघटन ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्रदान की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे श्वसन कहते हैं। 36 नंबर बोल रहा है श्वसन की संपूर्ण क्रिया
संपूर्ण क्रिया संपन्न करने के लिए जटिल जीवों में क्या होता है? जटिल जीवों में क्या होता है? श्वसन तंत्र होती है। 37 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया का एक भाग है? संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया का एक भाग कौन सा है? बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन, इनमें से सभी। 38 नंबर बोल रहा है 38 नंबर प्रश्न बोल रहा है खाली स्थान श्वसन एक प्रकार है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में बोल रहा है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? वायवीय श्वसन होती है। 39 नंबर प्रश्न बोल रहा है खाली स्थान श्वसन एक प्रकार है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति बोल रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उसे क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। 40 नंबर प्रश्न बोल रहा है उभयचर सरीसृप पक्षी और स्तनधारी द्वारा श्वसन होती है। क्या होती है? किसमें होती है? फेफड़ा में। स्तनधारी किससे लेता है? शास्त्र फेफड़ा से लेता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़ा। 41 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन श्वसन सतह का एक गुण नहीं है? श्वसन सतह का एक गुण नहीं है। यह पतला होना चाहिए, सही बात। इसके सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है, ये भी सही है। इसकी सतह नम होनी चाहिए, ये भी सही है। इसकी सतह सूखी होनी चाहिए, गलत है। निम्नलिखित में से करा कौन एक सतह का गुण नहीं है? तो कौन नहीं है? इसकी सतह सूखी नहीं होनी चाहिए। 42 नंबर प्रश्न बोल रहा है मनुष्य में किस प्रकार का श्वसन होता है? मनुष्य में फुफ्फुसीय श्वसन होती है। 43 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से किस में फुफ्फुसीय और क्यूटोनियम दोनों प्रकार के श्वसन होते हैं? तो दोनों प्रकार के श्वसन किस में होती है? मेढक में होती है। मेढक जो है वो गिल से भी लेती है, गिल से भी सांस लेती है और फेफड़ा से भी लेती है। जब मेढक छोटे अवस्था में होती है यानी टेडपोल की अवस्था में तो गिल से लेती है, और बड़ा हो जाता है तो वह किससे लेता है? फेफड़ा से लेने लगता है। 44 नंबर प्रश्न बोला निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में श्वसन तंत्र का एक भाग है? श्वसन तंत्र का एक भाग है, तो श्वसन तंत्र का भाग कौन कौन है? फेफड़ा, श्वास नली, स्वर यंत्र, ये सभी है जो श्वसन तंत्र का एक भाग होता है। 45 नंबर प्रश्न बोल रहा है मानव शरीर में कौन जोड़े में नहीं पाया जाता? तो जोड़ा में कौन नहीं पाया जाता? फेफड़ा तो जोड़ा में पाया जाता है, आँख भी 2 गो होता है, नासा और लीवर जो होता है 1 ही गो होता है। 46 नंबर प्रश्न बोल रहा है मनुष्य में 2 नासिका बेसम या कक्ष पाए जाते हैं जिसे कहते हैं नासा पाटिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नासा पाटिका कहते हैं। 47 नंबर प्रश्न बोल रहा है मुख्य रूप से नासिका चैम्बर के कितने भाग होते हैं? नासिका चैम्बर के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। 48 नंबर प्रश्न बोल रहा है नासिका कक्ष का कौन सा भाग बाह्य नासिका छिद्र में खुलता है? इसका कौन? प्रकोष्ठ प्रधान कक्ष खोलता है। कौन खोलता है? प्रकोष्ठ प्रधान। 49 नंबर प्रश्न बोल रहा है नासिका कक्ष के प्रकोष्ठ क्षेत्र के संबंध में कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? यह हवा को छानता है, सही बात। इसमें रोम युक्त त्वचा होती है, सही बात। इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, सही बात। यह हवा के तापमान को बदलता है, इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न बोल रहा है नासिका कक्ष में का कौन सा भाग एयर कंडीशनर की तरह काम करता है? एयर कंडीशनर की तरह कौन काम करता है? एयर कंडीशनर की तरह तो रेस्पिरेटरी चैम्बर करता है। कौन करता है? रेस्पिरेटरी चैम्बर। 51 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में सुगंध का पता लगाने के लिए होता है? सुगंध का पता कौन लगाता है? तो सुगंध का पता घ्राण क्षेत्र लगाता है। कौन लगाता है? घ्राण क्षेत्र। 52 नंबर प्रश्न बोल रहा है नासिका बेसम या कक्ष की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है जिसे क्या कहते हैं? उसे कांची कहते हैं। 53 नंबर प्रश्न बोल रहा है नासिका कक्ष सबसे पहले खाली स्थान में खुलते हैं जो वायु और आहार का उभयनिष्ठ मार्ग होती है। वायु और आहार की जो उभयनिष्ठ मार्ग होती है उसे क्या कहते हैं? ध्वनि पेटिका या श्वास नली या ग्रसनी या ग्रास नली। क्या कहते हैं? उसे ग्रसनी कहते हैं। 54 नंबर प्रश्न बोल रहा है ग्रसनी के द्वारा श्वास नली में खुलता है। क्या खोलता है? स्वर यंत्र, ध्वनि पेटिका या वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं, या इनमें से सभी, ये सभी खुलते हैं। 55 नंबर प्रश्न बोल रहा है श्वसन तंत्र का कौन सा भाग ध्वनि उत्पादन करता है? ध्वनि का उत्पादन करता है, तो ध्वनि का उत्पादन कौन करता है? कंठ करता है। 56 नंबर प्रश्न बोल रहा है स्वर यंत्र में प्रवेश द्वार उपस्थित एपिग्लोटिक्स का मुख्य कार्य क्या होते हैं? एपिग्लोटिक्स का कार्य क्या है? भोजन में श्वसन नली के में जाने से रोकता है। भोजन को क्या करता है? श्वसन नली में ना जाए, इसलिए एपिग्लोटिक्स का कार्य क्या है? भोजन जो है वो श्वास नली में ना जाए, इसको क्या करता है? वह रोकता है।
57 नंबर प्रश्न बोल रहा है श्वसन नली की लंबाई कितनी होती है। श्वसन नली की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। 58 नंबर प्रश्न बोल रहा है श्वसन तंत्र का कौन सा भाग ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है। ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है, तो ग्रसनी को ट्रैकिया से कौन जोड़ता है। ग्रास नली, या स्वर यंत्र, या नासिका कक्ष, या फूड पाइप। कौन जोड़ती है। ग्रास नली जोड़ती है। ट्रैकिया से ग्रास नली ही जोड़ती है। 59 नंबर बोला है एडम्स एम्पल संबंधित है। एडम्स एम्पल किससे संबंधित है। ये गर्दन से संबंधित है। 60 नंबर प्रश्न बोल रहा है 60 नंबर प्रश्न बोल रहा है श्वास नली की उपस्थिति में अपूर्ण उपास्थीय वलय का मुख्य कार्य क्या होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होती है। श्वास नली को चिपकने से रोकता है, यह भोजन को निगलने से में मदद करता है, वायु को गर्म रखता है, वायु को ठंडा रखता है। प्रश्न क्या बोला है श्वास नली बोला है श्वास नली की में उपस्थित अपूर्ण उपास्थीय वलय का मुख्य कार्य क्या है। भोजन को निगलने में मदद करता है, श्वसन नली को पिचकने से रोकता है। श्वसन नली को पिचकने से रोकता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न बोल रहा है श्वसन नली में उपस्थित अपूर्ण उपास्थीय वलय की संख्या लगभग होती है। उपास्थीय वलय जो होती है इसकी संख्या 16 से 20 होती है। 62 नंबर प्रश्न बोल रहा है श्वसन नली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा में जाकर सबसे पहले दाएं ओर और बाएं दो विभक्त हो जाती है। उसको दाएं और बाएं दो खाली स्थान में विभक्त होती है, उसे प्राथमिक श्वासनीय कहते हैं। क्या कहते हैं। प्राथमिक श्वासनीय। 63 नंबर प्रश्न बोल रहा है मनुष्य में एक जोड़ी खाली स्थान होती है, तो एक जोड़ी क्या होती है। वक्ष गुहा, उदर गुहा, श्रेणी गुहा, या मुख गुहा। क्या होती है। वक्ष गुहा होती है। 64 नंबर प्रश्न बोल रहा है फेफड़ों के उस हिस्से को क्या कहते हैं जहाँ से श्वासनी प्रवेश करता है, उसे हाइलस कहते हैं, उसे हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं। हाइलम कहते हैं। 65 नंबर वायु कोश या एल्वियोली किससे संबंधित होती है। वायु कोश या एल्वियोली फेफड़ा से संबंधित होती है। किससे होती है। फेफड़ा से। 66 नंबर बोल रहा है वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ किससे खुलती है। वायु कोश में, या गुर्दा में, या लीवर में, या हृदय में, किस में खुलती है। वायु कोश में खुलती है। 67 नंबर प्रश्न बोल रहा है मनुष्य का प्रत्येक फेफड़ा में लगभग कितनी वायु कोश होती है। 300 करोड़ होती है। 68 नंबर प्रश्न बोल रहा है मनुष्य का प्रत्येक फेफड़ा दो सतही झिल्ली से घिरा हुआ है, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं। प्लूरा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं। प्लूरा। 59 नंबर प्रश्न बोल रहा है प्लूरल गुहा में भरे म्यूकस जैसा चिपकने वाला द्रव को क्या कहते हैं। जो चिपचिपा जो द्रव होता है उसे प्लूरल तरल कहते हैं। आंसर सी नंबर। 70 नंबर बोला निम्नलिखित में से कौन असत्य है। इसमें कौन जो है जो गलत है, इसमें चेक करना है कि कौन गलत है। तो बोल रहा है ए नंबर दायां फेफड़ा बायां से बड़ा होता है। दायां फेफड़ा जो बायां से बड़ा होता है, या दायां फेफड़ा छोटा और बायां फेफड़ा बड़ा होता है, यही तो गलत है। इसका हो जाएगा बी नंबर। 71 नंबर प्रश्न बोल रहा है वक्षीय गुहा का निचला फर्श एक पतले परत द्वारा बंद रहता है, जिसे कहते हैं। एक पतले परत द्वारा बंद रहता है, उसे क्या कहते हैं। उसे डायफ्राम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं। डायफ्राम कहते हैं। 72 नंबर प्रश्न बोला है वक्षीय गुहा और उदर गुहा को कौन अलग करता है। वक्षीय गुहा और उदर गुहा को कौन अलग करता है। पसलियाँ, या डायफ्राम, या लीवर, या फेफड़ा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। लास्ट में इसका आंसर बताते हैं। 73 नंबर प्रश्न बोल रहा है मनुष्य में कुल पसलियों की संख्या कितनी होती है। 24 होती है। कितनी होती है। 24। 74 नंबर प्रश्न बोल रहा है अंतः श्वसन के दौरान निम्न में से क्या होता है। बोल रहा है अंतः श्वसन के दौरान पसलियाँ संकुचित होकर के ऊपर और बाहर और गति करती है, यह डायफ्राम चपटा हो जाता है,
पक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है, ये सही बात है। फेफड़ों में वायु दाब कम हो जाती है, ये भी सही बात। इनमें से सभी है जो सही है। 75 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 75 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, उच्छ्वास के दौरान निम्न में से क्या होता है? पसलियाँ शिथिल होकर नीचे और अंदर की ओर गति करता है, ये सही बात है। डायफ्राम गुंबद के समान हो जाता है, ये भी सही बात है। फेफड़ों में वायु दाब अधिक हो जाता है, ये भी सही बात है। इनमें से सभी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 72 नंबर जो बोले थे, बछिए गुहा का निचला फर्श, 72 नंबर नहीं था, 72 नंबर, बछिए गुहा का उधर गुहा कौन अलग करता है? इसका डायफ्राम अलग करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डायफ्राम। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स।